अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला अहले बैतिहि तय्यबीन त्वाहिरीन शुरफ़ा अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। सलवात पढ़िएगा। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु हाफ़िज़ी व मुहम्मद इमामी व अली खल्फ़ी वल फ़ातिमा फ़ौक़ा रासी वल हसनो यमीनी वल हुसैनो यसारी व हाउलाए हिसारी व हिसारो अहली व माली व बलदी व जरानी व जदारी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाद हम्द सना मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल इहतराम सादात व गैर सादात मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशरीफ़ बुज़ुर्गों, मैंने इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आला किताब और आखिर किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो कि आय मुकस्सा तिलावत की है, अपने वक़्त में इसी आयत के ज़िमन में तफासीर और अहादीस की रोशनी में कुछ दावत फ़िक्र दूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मायनों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनको है मूड में सुनने के भाई मजलिस कराने का और मजलिस में आने का कोई मकसद होता है, तो जिस मजलिस का मकसद ही कोई ना हो वो मजलिस ही नहीं होती। मजलिस में गए, नारे बड़े मारे, जब बाहर गए दोस्तों ने पूछा मजलिस में गए थे क्या सुन के आए हो, मजलिस बड़ी हुई है क्या पढ़ा है ये नहीं पता, तो फिर उस मजलिस में आने का फ़ायदा क्या है? मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को। तो बात समझ आ रही है? मैं अपनी मर्ज़ी से अब मजलिस नहीं पढ़ने लगा। मुझे बानी ने जो हुक्म दिया है और मेरा यह रिकॉर्ड है इंटरनेट पे भी, मैं कभी अपने मौजू से आगे पीछे नहीं जाता और ख़याली बात भी नहीं करता। मेरी बात कुरान और हदीस पर मबनी होती है। समझ आ रही है ना? उन्होंने मौजू ये दिया है और मौजू मेरी आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास से मुनाजरा का सबक जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि जो लोग हम शियों पर इतराज़ करते हैं कि शिया हजरात
कलमे के अंदर अली वलीउल्लाह अपनी तरफ से पढ़ते हैं, ये शिरक है या ये बिदअत है या ये कुफर है। मैं अपने भाइयों को समझाना ये चाहता हूँ कि ना अली वलीउल्लाह शिरक है, ना अली वलीउल्लाह कुफर है, ना अली वलीउल्लाह बिदअत है, बल्कि आओ मैं तुम्हें समझाऊँ कि कुरान में और नबी के फरमान में अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है। आपने बिल्कुल डरना नहीं, मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद ज़िम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरई अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे। अब मैंने फिर तो पूरी दुनिया का नाम लिया, यहाँ नहीं इंटरनेट पे भी लिया है, पूरी दुनिया में कोई माई का लाल गलत साबित करे, फिर तीसरी मरतबा फिर कह रहा हूँ पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया का नाम मैं इसलिए कह ले रहा हूँ कि ये चकवाल वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं है। पूरी दुनिया में कोई माई का लाल गलत साबित करे, उस मौलवी को मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ पे बैत भी करूँगा, शिया मज़हब भी छोड़ दूंगा, चलो उस मौलवी को अपनी गाड़ी भी दे दूंगा, बैंक बैलेंस भी दे दूंगा, कोठी भी मौलवी के नाम करवाऊंगा। लेकिन मुतअस्सब से मेरी बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब किया ना उतार कर, आज ये मजलिस सुन गया अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है, फिर कह रहा मुतअस्सब से बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की ऐनक उतार कर ये मजलिस सुन गया अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है, शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना ये बड़ी दूर की बात है। अगर वो बंदा अभी मेरे सामने यहीं बैठे, अगर शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो में नहीं जो वो है। शिया सुनी दोस्तों, चलो इन मौलवियों को छोड़कर आज कुरान पढ़ते हैं। अगर कुरान में अल्लाह कहना दो हस्तियों को मानो, कलमे के दो हिस्से, और भाई मेरी तरफ देखना है, अगर अल्लाह कुरान में कहना दो हस्तियों को मानो तो कलमे के दो हिस्से, अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो फिर कलमे के तीन हिस्से। फिर कह रहा हूँ, अगर अल्लाह कहना दो हस्तियों को मानो कलमे के दो हिस्से, अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो फिर कलमे के तीन हिस्से। लो पारा नंबर 28 है, सूरह तगाबन से मैंने आयत पढ़ी है। घर जाके कुरान खोल के चेक कर लेना, कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अल्लाह कहे ना दो हस्तियों को मानो कलमे के दो हिस्से, अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो फिर कलमे के तीन हिस्से। अब सुन कुरान, अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत, मौलाना अबुल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने इसका तर्जमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में लिख चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। जो तर्जमा समझ गया उसे कलमे की समझ आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अल्लाह कहना दो हस्तियों को मानो कलमे के दो हिस्से, अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो फिर कलमे के तीन हिस्से। लो पंजाबी में कहते हैं गिन लो, उर्दू में कहते हैं शुमार कर लो, अब जो तुम्हारा दिल चाहता है वो कर लो। फिर कह रहा हूँ, अगर अल्लाह कहना दो हस्तियों को मानो कलमे के दो हिस्से, अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो फिर कलमे के तीन हिस्से। अब सुन कुरान, अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पे, एक है अल्लाह, आगे है रसूल ही। अल्लाह कहता है जैसे मुझे माना है वैसे ही मेरे रसूल पे ईमान लाओ। अल्लाह एक, रसूल दो, रसूल के बाद तीसरे नंबर पे आगे अल्लाह फरमाता है वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ उस नूर पे कि जिसको हमने नाज़िल किया। भाई को समझ आ रही है? अच्छा, कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? बोलो यार, तुसी तिन्ना तो बड़े ही भैड़े पैंदे हो। बोलो कितनी हस्तियों को?
अल्लाह को मानो, अल्लाह के बाद उसके रसूल को मानो, रसूल के बाद अल्लाह फरमाता उस नूर को मानो कि जिसको हमने नाज़िल किया। और जुमला खाया मुझे दुख होगा मेरी तरफ देखना, इस आयत में अल्लाह ने कैसा अजीब तरीके से जिक्र किया है। अल्लाह ने अपना भी नाम लिया, रसूल का भी नाम लिया, लेकिन तीसरी हस्ती जिसको अल्लाह मनवाना चाहता है अल्लाह उसका नाम नहीं लेता, उसकी सिफ्त बयान करता है, सिफ्त बयान करता है, नाम नहीं लेता। तीसरे नंबर पे आगे अल्लाह फरमाता है वन नूर लज़ी अंज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया है। अल्लाह कहता है मैंने उसे नाज़िल किया है, पैदा नहीं किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। को समझाई भाई? कितनी हंसों को अल्लाह कहता है मानो? फिर बोलो हाँ कितनी? अल्लाह को मानो, उसके रसूल को मानो, और फिर उस नूर को मानो जिसको अल्लाह कहता है हमने नाज़िल किया। अल्लाह कहता है उसका तनज़्ज़ुल हुआ है, वो नाज़िल हुआ है, पैदा नहीं हुआ। को समझ आ रही है? अच्छा मेरा दिल चाहता और आसान जुमला कर दूं। तुम्हें पता है अल्लाह क्यों फरमाता है तीन हस्तियों को मानो? इससे ज़्यादा मैं कलमा आसान नहीं समझा सकता, मेरी तरफ देखना। इसलिए अल्लाह फरमाता है तीन हस्तियों को मानो कि कुरान में तीन बीमारी हैं। कितनी? फिर बोलो हजरा कितनी? चौथी बीमारी कोई माई का लाल पूरी दुनिया में साबित करे, उसे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा। कितनी बीमारी है? फिर बोलो कितनी? और सुनो, मोमन होता ही वो है जो इन तीनों बीमारियों पे लानत करे। कितनी बीमारियां हैं? त्रै। तुम्हें बीमारियों को पता है? नहीं। सुनो, पहली बीमारी है शिरक की, दूसरी बीमारी है कुफर की, तीसरी बीमारी है नफाक की, मुनाफकत की। कितनी है? एक है शिरक, दूसरी है कुफर, तीसरी है नफाक मुनाफकत। चल हाँ दोनों शिया सुनी भाई मिलकर इन तीनों बीमारियों का इलाज तलाश करते हैं। पूछना मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ शिरक का इलाज क्या है, फिर पूछ कुफर का इलाज क्या है, फिर पूछ नफाक मुनाफकत का इलाज क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा अली वलीउल्लाह कहाँ है। समझा रही हो? बस समझा रही ना? लो भाई मेरा सफर साथ करना, मेरी तरफ देखना। कितनी बीमारी है? तीन। शिरक, कुफर, नफाक। सुनो, कुरान कहता है कि जिस बंदे में शिरक की बीमारी हो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का टीका लगाओ, शिरक खत्म, शिरक खत्म। समझ आ गई? शिरक का इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे है कुफर। कुरान कहता है जिसमें कुफर की बीमारी हो उसे मोहम्मद और रसूलुल्लाह का इंजेक्शन लगाओ, कुफर खत्म। अरे बीमारियां दो होती तो टीके भी दो होते। पहली बीमारी है शिरक की, उसका इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बीमारी है कुफर की, उसका इलाज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सर पे कुरान रख के जवाब दो, मुनाफिक का इलाज क्या है? कोई समझ आई भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का, मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाज है कुफर का। बीमारियां दो होती, इलाज भी दो होते। और तीसरी बीमारी है नफाक की, मुनाफिकत की। उन पूछना मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो मुनाफिक का इलाज क्या है, पूछना। और तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा, पढ़ो ना, तुम्हें समझ आए। सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है ये जो तीसरी बीमारी है ना, तीसरी, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। मुनाफिक मुशरिक से भी बदतर है, मुनाफिक काफिर से भी बदतर है। मुशरिक से बंदा बच जाता है, पता होता हमारा दुश्मन है। काफिर से भी बच जाता है, पता होता हमारा दुश्मन है। लेकिन मुनाफिक से नहीं बच सकता। क्यों? मुनाफिक बैठता ही मोमिनों के अंदर है।
मुनाफिक बैठता मोमिनों के, मोमिनों के, इसका पता नहीं चलता। चलते चलो मैं मिसाल दे के मसला हल कर देता हूँ। ये कभी तुमने तोता देखा? तोता, मैं बाग वाले तोते की बात कर रहा हूँ, मत को होर तोता समझ ले। मैं बात करूँ परिंदे की, तोते की, जानवर की। ये तोता मुनाफिक है। पता क्यों मुनाफिक है तोता? कि तोता जब बाग में बैठा हो तो चुप से नुकसान करता रहता है, नजर नहीं आता। क्यों? इसकी वर्दी ऐसी है जैसा बाग है। ओए इसके कपड़े ही ऐसे हैं जैसा बाग है। तोता भी शब्द और बाग भी शब्द। हुन समझ आई? जब शब्द में बैठा हो तो नजर नहीं आता, चुपके से नुकसान करता रहता है, हैं? और एक बात और याद रख लो, मुनाफिक तोता जब भी हमला करता है दरख्त पे नहीं करता, फल पे करता है। तुम कैसे तुम हैं? किस पे करता है? जरा ऊंची बोल। हाँ, किस पे? कभी तुमने सोचा है कि मुनाफिक फल पे हमला क्यों करता है? हाँ, मैं बताता हूँ। वो इसलिए फल को खत्म करने की कोशिश करता है। क्यों? कि फल पहचान है दरख्त की। और फल से पता चलता है किसका फल है। फल सेब हो समझ आती दरख्त सेब का, फल अमरूद का हो समझ आती है दरख्त अमरूद का। समझ आ रही है ना? और ईमान से बताओ, हूँ लफ्ज़ आया कि तो मुझे सियालकोट जाने तक दुख होगा कि जब भी ईमान से बताओ दरख्त की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? फल। जब भी कोई बंदा फलदार दरख्त लगाता है, किस लिए लगाता है? फल के लिए लगाता है ना। हूँ मेरा लफ्ज़ आया नहीं कहने, दरख्त लग जाता है उसके इर्द गिर्द कांटेदार बाउंड्री लगाता है, बाड़ लगाता है। समझ आ रही है? हूँ जुमला खाया तो दुख होगा। दरख्त लगा के ना उसके इर्द गिर्द कांटेदार बाउंड्री लगाता है, बाड़ लगाता है। क्यों? ताकि कोई बकरा इस दरख्त को खा ही ना जाए। खाने से बचाता है, हैं? दरख्त बड़ा भी हो जाता है, फल लग भी जाता है, फिर उसके ऊपर कीमती स्प्रे करता है, उसे बचाता है फल को। क्यों? ताकि कोई कीड़े मकोड़े फल के दुश्मन होते हैं। जो फल का दुश्मन हो वही कीड़ा और मकोड़ा होता है। कोई हमला ना करे, और जो हमला करे हमेशा के लिए जहन्नम में जाए। उसका पता नहीं चलता, चुप से नुकसान करता रहता है। कब पता चलता है मुनाफिक तोते का? जब बाग का मालिक बाग में आता है, चाहे पटास चलाए या बंदूक चलाए। पटास चली या बंदूक चलने की आवाज़ मुनाफिक तोते के कान में आई, उसे समझ आ गई अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? अब बाग का मालिक आ गया, बाग का मालिक आ गया है। पटास की आवाज़ सुनकर जब वो मियाँ मिठू तोता चूं चूं करके उड़ा तो बाग के मालिक को भी पता चल गया कि मेरे बाग के रंग के कपड़े पहनकर, बाग के रंग की वर्दी पहनकर बाग का दुश्मन यहाँ बैठा था। फर्क इतना हो शिया सुनी दोस्तों, उस मुनाफिक तोते का तो पता चला ना पटास से या बंदूक की आवाज़ से। अगर अभी तुमने अपने अंदर देखना हो कि तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा, क्या मैं करूँगा, और तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा कि जैसे कपड़े ऊपर से काले हूं अंदर से दुश्मन अली हो, तो फिर उसका पता पटास से नहीं चलेगा, उसका पता फिर बंदूक की आवाज से नहीं चलेगा। तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहावत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंजर है। लिखो तुम्हारी सहासिता की जिम्मेदार किताब सही तिरमिज़ी, राविया हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर इस किताब के अंदर ये हवाला ना हो तो मुझे चकवाल के कलर कहार के जीटी रोड पे खड़े करके सरेआम फांसी पे लटकाओ। हाँ तो फिर सुन लो, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नहनु कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेहद रसूलुल्लाह बिबुग़्ज़ि अली इब्न अबी तालिब। फरमाते हैं रसूल के वक्त में हमने देखना होता बंदा मोमिन है या कि मुनाफिक है तो उसके सामने अली का नाम लेते थे।
अली 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 या मेरे को समझ आ रही है? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुनाफिक का पता हम अल्लाह के नबी के दौर में मौजूदगी में देखना होता, ये बंदा मोमिन है या कि मुनाफिक है, तो उसके सामने जनाब अली का नाम लेते थे, अल्लाह का नहीं। मैं कैसे आपको समझाऊं? किसका लेते थे? मौजूदगी में। आप ना समझो तो मैं क्या करूं? अल्लाह का नहीं, किसका लेते थे? खुद नबी का भी नहीं, किसका लेते थे? क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिक अल्लाह को मानता है और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुनाफिक रसूल को भी मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। मुनाफिक चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो, मुनाफिक नहीं मानेगा तो वली को नहीं मानेगा। मेरे को समझ आ रही है? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम बंदे के सामने जनाब अली का नाम लेते, अगर बंदा अली का नाम सुनकर खुश हो जाता, कहते हैं समझ आ जाती बंदा मोमिन है। अगर अली का नाम सुन के बंदे को हैदा हो जाता, समझ लेते बंदा ही मुनाफिक है, बंदा ही। हुन समझ आ गई ना? ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का, ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का, मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाज है कुफर का, और अली वलीउल्लाह इलाज है मुनाफिक का। किसका? ऊंची बोल, किसका? अच्छा, कितनी हस्तियों को लगा था मानो? मेरा दिल चाहता ज्यादा तो मैं कुरान सुनाऊं। कितनी हस्तियों को मानो? अल्लाह को। फामिनु बिल्लाह है, ईमान लो अल्लाह पे। आगे हमारा रसूल है, ईमान लो मेरे रसूल पे। रसूल के बाद 30 नंबर पे आगे अल्लाह फरमाता है वन नूर लज़ी अंज़लना, ईमान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो चलो दोनों शिया सुनी भाई मिलकर आज इस आयत पे अमल करते हैं, करें अमल। अच्छा चलो, फिर अल्लाह फरमाता है फामिनु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पे, लाओ फिर अल्लाह पे ईमान। जब भी कोई बंदा अल्लाह पे ईमान लाए तो क्या पढ़ता है? ला इलाहा, जरा ऊंची बोल, ला इलाहा। आगे है वह रसूल ही, अल्लाह कहता है जैसे मुझे माना वैसे मेरे रसूल पे ईमान लाओ। जब रसूल पे ईमान लाएगा फिर क्या पड़ेगा? ऊंची बोलो मोहम्मद है, फिर बोलो भाई मोहम्मद है, फिर बोलो भाई मोहम्मद है रसूलुल्लाह। सुना दुनिया वालों, अगर ऐत यहां रुक जाती, और समझ आ रही है? और मेरी तरफ देखना है। कितनी हस्ती को अल्लाह कहते मानो? फिर बोलो कितनी? अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, उसके बाद उस नूर को मानो जिसको अल्लाह कहता है हमने नाज़िल किया। मेरी तरफ देखो यार, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा पढ़नी, मुझे ज़्यादा पढ़ने के शौक भी नहीं। समझ आ रही है? मेरी तरफ देखना। अल्लाह कहता है अल्लाह पे ही मान लो। जब बंदा अल्लाह पे ही मान लो तो क्या पढ़ता है? ला इलाहा। आगे अब रसूल ही, मेरे रसूल पे ही मान लो। जब रसूल पे ही मान लेगा फिर क्या पढ़ेगा? मोहम्मद रसूल। सुना दुनिया वालों, अगर ऐत यहां रुक जाती तो कलमा यहां रुक जाता, ऐत यहां रुक जाती तो ईमान यहां रुक जाता, आयत यहां रुक जाती तो शिया यहां रुक जाते। जब आयत ना रुकी तो कलमा ना रुका, आयत ना रुकी ईमान ना रुका, आयत ना रुकी तो शिया ना रुके। तुम ना मानो अली को, अली को हमारे लिए रहने दो। कुरान के मुताबिक तुम जिसको भी नूर मानते हो, मोहम्मद के बाद कलमे में उसका ऐलान तो करो। तो समझा? समझाई भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आप अल्लाह पे ईमान लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उसके रसूल पे ईमान लाए, ऐत रुक जाती, ईमान यहाँ रुक जाता। आगे 30 नंबर पे अल्लाह फरमाता है वन नूर लज़ी अंज़लना, चल चल मोहम्मद के आगे भी चल। वन नूर लज़ी अंज़लना, उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया। रख हम मौलवी के सर पे कुरान, पूछ वो नूर है कौन है? पूछो ना वो नूर कौन है। अच्छा पहले तो किसे पूछेगा? ऐसे जुमेरात वाले मौलवी से। इसको तो पता ही नहीं, अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं।
अगर किसी ने मेरी तरह बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं। लोगों ने कहना मौलवी को मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचों शिया है, विचों। मैं कहना दुआ करो कोई विचों शिया हो, कोई चबल का पुत्र उतो शिया ना हो। कोई समझ आ रही है? पूछो मौलवियों से वो नूर कौन है, और जब तुम मौलवी से पूछोगे ना तो मौलवी चालाकी करेगा, डंडी मारेगा। कभी मैं भी डंडिये मारता था, आज नहीं तो ना सही। जब शिया नहीं था तब डंडी चलती थी ना, आज नहीं तो ना सही, लेकिन तेरी डंडी वहाँ चलेगी जहाँ कारी सखावत ना हो। जब मैं डंडी टूट जाएगी तब तो पूछोगे नहीं ये नूर कौन है। मेरा भाई कहता है ये नूर कोई अली है, ये नूर अली नहीं। अच्छा तू बता कौन है, कहता है ये नूर कुरान है। नूर है, और बोलो घबरा क्यों गए, नूर है। मैं कहता हूँ हमें कोई इतराज़ नहीं, जाने मन तुम कुरान को ही नूर मान लो, लेकिन कलमा तो कुरान के मुताबिक पढ़ो। तो क्या मैं समझो, कुरान को ही नूर मान लो। लेकिन मौलवी चालाकी करता है कि ये नूर कुरान है। तुम पुराने शिया हो, मैं नया शिया हूँ। तुम नस्ली शिया हो, मैं फसली शिया हूँ। मैं तुम पे सवाल करने लगा हूँ, नबी पाक की कितनी उम्र थी जब कुरान नाज़िल हुआ था? 40 साल। यार क्या कहते हो तुम, बोलो कितनी? 40 साल। मेरा भाई कहता है ये नूर कुरान है। ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना ज़िद है। अगर अल्लाह कुरान में कहे कि उस नूर को मानो जिसको मैंने मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। कोई दलील की समझ आ रही है? अगर अल्लाह कुरान में कहे ना उस नूर को मानो जिसको मैंने नबी की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर कुरान ही कहे कि उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, तो फिर वो नूर कुरान नहीं, कुरान है 40 साल की उम्र में। वैसे मैं डायरेक्ट आयत ही यार पढ़ देता हूँ, शिया सुनी दोस्तों, ये नूर कुरान है ही नहीं। मैं आयत पढ़ देता हूँ, सूरह निसा से पढ़ देता हूँ। अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता हमारी तरफ से तुम्हारे पास 2 चीज़ें आई हैं, एक कुरान आया है, दूसरा चमकता हुआ नूर आया। और समझ आ गई, कुरान और है, वो नूर है। चलो तुम्हारे तर्जमे को मान लेता हूँ। अगर तुम कहते हो ये नूर कुरान है, तो फिर इस आयत की तरतीब यूँ बनेगी, मेरी तरफ देखना। फ़ामिनु बिल्लाहि, मान लो अल्लाह पे, सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे व रसूल ही मान लो, मेरे रसूल पे सब ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। आगे है वन नूरिल लज़ी अंज़लना, मान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो तुम कहते हो ये नूर कुरान है, तो तुमको फिर आगे कहना पड़ेगा कुरान किताबुल्लाह है। लेकिन चालाकी वो करता है जिसने या कुरान नहीं पढ़ा, या फिर उस बंदे के सीने में अली का बुग़्ज़ है। फिर इस कुरान से ही पूछ लेते हैं, उस कुरान से ही पूछ लेते हैं, अल्लाह की पाक किताब तू बता, क्या ये नूर तू है या नातके कुरान है? तो मैंने दलील दी है, अगर अल्लाह के ना उस नूर को मानो जिसको मैंने मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर कुरान ही कहे कि उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, तो फिर नूर कुरान नहीं, कुरान है 40 साल की उम्र में। लो पारा नंबर 9 है, सूरह अल अराफ है। पारा नंबर 9 सूरह अल अराफ। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन, अल्लाह फरमाता है फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माहू। अल्लाह फरमाता है बस वो लोग जो ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु, फिर मेरे नबी की इज्जत की, व नसरूहु, फिर मेरे नबी की मदद की, व तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर की तबाह की, उस नूर को माना, उसकी ताबेदारी किसको? उनज़िला माहू, जिस नूर को ऐ मोहम्मद मैंने तेरे साथ नाज़िल किया है। समझे? तेरे साथ नाज़िल किया। क्या मकसद के? जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है। जहां जहां मोहम्मद, खा गए मेरा जुमला, हूं मेरी तरफ देखना, जहां जहां मोहम्मद वहां वहां वो नूर। अगर मोहम्मद कलमे में, वो नूर भी कलमे में। अगर मोहम्मद अजान में, वो नूर भी अजान में। अगर मोहम्मद दरूद में, वो नूर भी दरूद में। अगर मोहम्मद नमाज में, तो क्या समझ रहे हो? जब से मोहम्मद है, जहां जहां मोहम्मद वहां वहां वो नूर। जब से मोहम्मद
तब से वो नूर है। पता करो, अल्लाह कहता है उस नूर को मानो जिसको मैंने अपने मोहम्मद के साथ नाज़िल किया। पुराना है 40 साल की उम्र में। इसी नूर को समझने के लिए ना हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर अल्लाह के नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ज़रा ये तो बताओ कि सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को खलक किया था। तो हवाला उस किताब का दे रहा हूँ कि जब मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, पढ़ता था, उस वक्त मैंने एक किताब को पढ़ा था जिसका नाम है तज़किरतुल वाइज़ीन, और ये अहले सुन्नत की लिखी किताब है। इसी किताब ने मुझे मौलवी बनने का शौक़ डाला था। तो 10वीं में मैंने पढ़ी थी। इस किताब के अंदर लिखा, ये वो किताब है जिससे मेरा भाई मौलवी जुमे की तकरीर याद करके तो फिर जुमा पढ़ाता है। सुन समझ आ रही? इस किताब के अंदर लिखा है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने खड़े को पूछा या रसूल अल्लाह, साहब से पहले बताओ अल्लाह ने किस चीज़ को खलक किया। नबी मुस्कुरा के फरमाते, जाबिर सुन, अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खलक किया। जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर क्या हुआ? सबसे पहले खलक तो किया, लेकिन खलक कहाँ से किया? नबी फरमाते हैं मिन नूरे ही, अपने नूर में से मेरे नूर को खलक किया। जाबिर कहते हैं फिर क्या हुआ? अब मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेना है, सवेत वकील साहब के फेल होते हो या पास होते हो। जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर क्या हुआ? नबी फरमाते जाबिर सुन, मेरे नूर को खलक करके अल्लाह ने मेरे नूर को पेशानी आदम में रखा। कहाँ रखा? हम सारे ही फेल हो गए हो, तुम्हें जुमले की नहीं समझ आई। नबी क्या समझे? कहाँ रखा? पेशानी आदम में रखा। तो फिर अब समझ आई कि वो सजदा आदम को नहीं था, वो सजदा नूरे मुस्तफ़ा को था। अच्छा, जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिर क्या हुआ? रसूल मुस्कुरा के कहते हैं जाबिर सुन, फिर पेशानी आदम से मेरा नूर पेशानी नूह में आया, पेशानी नूह से मेरा नूर पेशानी इब्राहिम में आया, पेशानी इब्राहिम से मेरा नूर पेशानी इस्माइल में आया। फरमाते हैं जाबिर सुन, पाक सुल्बों और पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ मेरा नूर जब मेरे दादा अब्दुल मुतलब की पेशानी में पहुंचा, वहाँ मेरे नूर के 2 टुकड़े हुए। और सुन समझ आ रही है? वहाँ मेरे नूर के 2 हिस्से हुए, वफ़ी सुल्ब अब्दुल्ला वफ़ी सुल्ब अबू तालिब। एक मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुल्ब में, दूसरा मेरे चचा अबू तालिब के सुल्ब में। फरमाते हैं जाबिर सुन, जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुल्ब में आया, उस नूर से अल्लाह ने मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। और समझ आ रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे चचा अबू तालिब के सुल्ब में आया, उससे अल्लाह ने मेरे भाई अली को अलीयुन वलीउल्लाह बनाया। और समझ आ रही है? अलीयुन वलीउल्लाह बनाया। इसलिए भाई समझ आ रही है? इसलिए जाबिर मैंने कहा था अना व अलीयुम मैं नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। नूर आधा आधा हो तो एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अली है, हो इकट्ठा बनता एक नूर। होता किसका? अल्लाह का। नबी ने क्या फरमाया? वो नूर अली है ना। तो पढ़ हम वो है जो मैंने पढ़ी है, कर उसका तर्जमा, फ़ामिनु बिल्लाहि, मान लो अल्लाह पे। सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे व रसूल ही, मान लो मेरे रसूल पे। सब ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन आगे अल्लाह फरमाता है वन नूर लज़ी अनज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो नबी फरमाते व नूर है अली, तो फिर आगे कहना पड़ेगा ना अलीयुन, जरा बोलना अलीयुन अलीयुन। लो भाई शिया सुनी दोस्तों, ना तो मुझे किसी मौलवी के इल्म का खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का मुझे खतरा है। जितनी मैंने अब तक मजलिस पढ़ी है ना, मैंने अपनी बरादरी के लिए पढ़ी है। जिनसे मैं छाल मार के शिया हुआ हूँ। अब जो मजलिस पढ़ने लगा हूँ फ़कत शियों के लिए पढ़ने लगा हूँ। और मैंने पहले भी कहा, ना किसी मौलवी के इल्म का खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का मुझे खतरा है। अब जो मजलिस पढ़ने लगा हूँ सिर्फ शियों के लिए पढ़ने लगा हूँ, लेकिन सारे शियों के लिए नहीं पढ़ने लगा। सिर्फ उन शियों के लिए पढ़ने लगा हूँ कि जो शिया भी कहलवाते हैं और अभी तक रात को चारपाई पर लेट कर सोच रहा है, इस तज़ब्ज़ब में फंसा हुआ है
कि नमाज में अली का नाम आए? आए या ना आए? अली का नाम लेने से नमाज हो जाती है या नहीं होती? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हूँ उसको दावत फिक्र दे के कह रहा हूँ, मेरा सिर पाड़ने वास्ते राह च नहीं खिलौना। ना मैंने हदीस बनाई है ना मुझ पे हदीस आई है। हदीस नबी पाक ने फरमाई है, अना व अलीम मैं नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। नूर आधा आधा हो तो एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अली है। और मैं कह रहा हूँ ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, मेरी दलील समझनी है। फिर बाद में तुम इतराज़ करने जोगे नहीं रह जाओगे। पंजाबी में कह रहा हूँ, इतराज़ नहीं करोगे अली की विलायत पे, मेरी तरफ देखना। नबी ने फरमाया, अना व अली मैं नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। नूर आधा आधा हो, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अली है। वो इकट्ठा बनता है एक नूर, किसका? अल्लाह का। हूँ समझ आ रही मेरी बात की? मैं मिसाल दे के मसला हल करने लगूँ और हो सकता है इसके बाद तुम्हारी बहस खत्म हो जाए। मेरी तरफ देखना, गारंटी से कह रहा हूँ। मेरे हाथ में एक गिलास है, गिलास पानी से भरा है, गिलास पानी से भरा है। कोई पूरी दुनिया में माई का लाल मौलवी जो भरे हुए पानी के गिलास के दरमियान सेंटर में निशान लगा के कहे इसका आधा पानी पिए तो हलाल है? और जुमले की समझ आ रही मैंने क्या कहा? है कोई पूरी दुनिया में माई का लाल मौलवी जो भरे हुए पानी के गिलास के दरमियान सेंटर में निशान लगा के कहे इसका आधा पानी पिए तो हलाल है, आधा पानी पिए तो हराम है? नहीं ना। अगर तू हलाल करेगा तो सारा गिलास, क्या बात मैं समझा? ओए हलाल करेगा तो सारा गिलास, हराम करेगा तो सारा गिलास। अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लाओ, पानी के गिलास का तुझसे फैसला नहीं होता आधा हलाल है कि आधा हराम है। उस नूर का तू फैसला कैसे कर सकता है? आधे नूर का जिक्र नमाज में आए तो कहता हो जाती है, तो आधे का है तो फिर जाती कैसे? या समझ आ रही भाई? बात हो रही है नूर पे, मैं नूर पे लेके जा रहा हूँ। हमारा कलमा कुरान के मुताबिक है। आवाज़ खालिक की फामिन बिल्लाह है, ईमान लो अल्लाह पे। हम सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे वह रसूल ही, मान लो मेरे रसूल पे। सब ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। आगे है वह नूर लज़ी अंज़लना, ईमान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो नबी ने फरमाया वो नूर है। आगे फिर कहना पड़ेगा अलीयुन। उनकारी सखावत करे क्या? तुमने देखा ना किसी ट्रैक्टर पर अली का नाम लिखा हो तो कहते ट्रैक्टर ही शियों का, कार पे ली तो कार ही शियों की, मस्जिद पर ली तो मस्जिद ही शियों का। हूँ तुम्हें कोई मौलवी समझाना चाहता है लेकिन तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी अपनी किस्मत है। मौलवी तुम्हें यह समझा रहा है कि शियों का अपनी वजह से कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा तुम आसान जुमला नहीं कह सकता। वो कह रहा है कि शियों का अपनी वजह से कुछ भी नहीं, अगर शियों का कुछ है तो अली की वजह से। किसकी वजह से? भाई समझ आ रही है? अली 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 अली। भाई समझ आ रही है? शियों का अपनी वजह से कुछ भी नहीं, अगर शियों का कुछ है तो अली की वजह से। देखा नहीं, कार पे अली तो कार शियों की, मस्जिद पे अली मस्जिद शियों की, मकान पे अली मकान शियों का, मैदान में अली मैदान शियों का। फिर माफ कर देना अगर काबे में अली। बात समझ आ रही है? काबे में अली तो फिर काबा। अच्छा मेरा दिल चाहे तुम्हें एक मंजिल और ऊपर ले जाऊं, है मूड जाने का तो मेरे साथ सफर करना। फिर सुन, कार पे अली तो कार शियों की,
मकान पे अली, मकान शियों का, मस्जिद पे अली, मस्जिद शियों की, काबे में अली, काबा शियों का। तो फिर माफ कर देना अगर तुम्हें हशर के दिन जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया। अगर तुम्हें हशर के दिन जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया तो फिर क्या करोगे? फिर तो उसे जन्नत मानेंगे नहीं, ऐसे देखेगा और कहेगा ये तो जन्नत है ही नहीं, यहाँ तो अली का नाम लिखा है, ये तो कोई शियों का घर है या शियों की मस्जिद है, ये तो जन्नत है ही नहीं, हमारी जन्नत ही लाहौर के आगे है। को समझ आ रही है? रख हाँ मौलवी के सर पे कुरान। याद रखो मेरे शिया सुनी दोस्तों, मैं किस पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में, मैंने नेट पे भी कहा है, पूरी दुनिया में मैं किसी ना जाकिर का जिम्मेदार हूँ ना किसी और मौलवी का जिम्मेदार हूँ, लेकिन अपने पूरे मदहब का जिम्मेदार हूँ, पूरे मदहब का जिम्मेदार हूँ। लिख लो, जब तक मेरी रगों में ये खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस माँ ने उसके लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मदहब शिया को गलत साबित करके चला। अगर तुम्हें हशर के दिन जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया फिर क्या करोगे? रखा मौलवी के सर पे कुरान और पूछना कि जन्नत के दरवाजे पे लिखा क्या है, नहीं तो फिर तुम्हारी दो किताबें गवाह हैं। एक है मक्तल ख़ारज़मी, दूसरी है फ़राइदुस सिमताइन, अल्लामा हमैनी की लिखी किताब। जब मैं दौरा तहकीक में था ना, ये किताब मिलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे तलागंग शहर के अंदर की लाइब्रेरी है, वहाँ मुझे आना पड़ा, वहाँ ये पड़ी हुई थी, इसकी 5-7 जिल्दें हैं, सारी अरबी में है। ये दो किताबें गवाह हैं, दोनों अहले सुन्नत की हैं। मेरी तरफ देखना है, मैं हवाला दे के मौजू क्लोज कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखना है। ये एक ऐसा मौजू है, ये 10 दिन भी मुझे दो तो मैं पढ़ता रहूँगा, घंटा तो दरकिनार ही नहीं। समझ आ रही भाई? मेरी तरफ देखना है। दोनों किताबों में लिखा है जब रसूल मेराज से वापस आए सहाबा कराम ने बड़ा इस्तकबाल किया। नबी पाक के सहाबा बड़े अच्छे थे, जितने सहाबा थे ना सारे ही अच्छे थे। नबी पाक की तदीम करते थे, अदब करते थे, एहतराम करते थे और तदीम के लिए खड़ा हो गए। आप कर सन्नाटा छा गया, मैंने जुमला कहा सहाबा कराम सारे ही अच्छे थे। तो मैं फिर कह रहा हूँ सहाबा कराम सारे ही अच्छे थे, मुनाफिक एक भी अच्छा नहीं था। बात समझ आ रही है? तदीम के लिए खड़े होकर फरमाते हैं या रसूलल्लाह आपने सैर की है? नबी पाक ने फरमाया हाँ की है। कहते हैं या रसूलल्लाह फिर आपने जन्नत को भी देखा होगा? फरमाया हाँ देखा है। कहता है या रसूलल्लाह जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा है? जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा? नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं किस दरवाजे की बात करते हो? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने हैं? जहन्नम के 7 हैं। अल्लाह ने जन्नत का दरवाज़ा ही एक ज़्यादा रखा है। अल्लाह इनसे इस इंतज़ार में है कि कोई खुशकिस्मत अली को दुश्मन को छोड़कर अली को मानकर जन्नत में चला जाए। तो समझ आ रही है? इसलिए 8वां दरवाज़ा अल्लाह ने स्पेशल रखा है। सहाबा कराम कहते हैं या रसूलल्लाह जो जन्नत का मेन गेट है ना, बड़ा दरवाज़ा, उस पर क्या लिखा है? नबी पाक ने फिर मुस्कुरा के फरमाया सुनो मेरे सहाबियों, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, उन तमाम दरवाज़ों पर 3 सतरें नूर की लिखी हैं। कितनी? 2 नहीं, कितनी? 3 सतरें नूर की लिखी है। सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह फिर जरा बताओ, जल्दी बताओ वो सतरें हैं क्या? नबी ने फिर देखा फरमाया सुनो सतरे अव्वल है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सतरे दोम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सतरे सोम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन, बोलो जरा क्या अलीयुन, फिर बोलो अलीयुन, फिर ऊंची बोलो अलीयुन, फिर बोलो अलीयुन। कोई समझ आई है कि ये अगली भी गई है? हमारा कलमा कुरान के मुताबिक है। अल्लाह ने फरमाया फामिनु बिल्लाहि, ईमान लो अल्लाह पे। शियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे व रसूल ही, ईमान लो मेरे रसूल पे। शियों ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे है वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो नबी ने फरमाया वो नूर है अली। तो फिर आगे शियों ने पढ़ा अलीयुन, बोलो हाँ अलीयुन। आखिरी दिल दे रहा हूँ, मेरी तरफ देखना,
क्योंकि मैं कहता हूँ मौजूद तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन रहना इसके अंदर है, बाहर नहीं। तुमने देखा ना तुम्हारे घर के ऊपर एक अलम लगा, अलम लगे ना, इसके ऊपर क्या है? पंजाब। इसका रंग क्या है? काला। इसके फेरे के कोने कितने हैं? 3। तुम नहीं ना मानते, हमारा ये दावा है, हमारा ये अलम रसूल के अलम की शबी है, नबी के अलम की नकल है। लेकिन मेरे भाई कहता नहीं नहीं, वैसे बाजार से शीयों ने बाजार से के डंडा लिया, ऊपर लोहे का पंजा लगाया, साथ का काला कपड़ा बांधा और कहते हैं नबी के अलम की शबी है। तू नहीं ना मानता तो तेरी 6 किताबों में लिखा है। कितनी? फिर बोलो कितनी? 6 किताबों में लिखा है कि नबी ने फरमाया हशर के दिन मेरा एक लवाइल हम्द होगा, मेरा एक अलम होगा। लवाइल हम्द का मानी होता है तारीफ किया हुआ अलम, वो अलम जिसकी तारीफ की जाए। तुमने देखा नहीं, स्टेज सेक्रेटरी साहब देखा नहीं, सुबह चेक कर लेना, सरगी वेले जब मौलवी सुबह सवेरे सरगी वेले उस अलम की तारीफ करता है और पढ़ता है साहब ताज वल मिराज वल बुराक वल। बात समझ आ रही ना? साहब ताज वल मिराज वल बुराक वल, ये वो अलम है। नबी ने फरमाया हशर के दिन मेरा एक अलम होगा। बात तो शिया सुनी दोस्तों, ना लड़ाई ना झगड़ा है। अगर नबी पाक का अलम हो सब्ज रंग का, अलम ही तुम्हारा। अगर हो सफेद रंग का फिर भी तुम्हारा, अगर हो सुर्ख रंग का फिर भी तुम्हारा, अगर नबी का अलम हो स्याह रंग का तो फिर अलम है हमारा। समझ आ रही? अगर नबी पाक का अलम जैसे तुम्हारा झंडा ऊपर से खाली है, समझ आ रही है? अगर नबी पाक का अलम हो ऊपर से खाली, फिर भी सलवात पढ़ो बाबा से बोलो। और मैंने 5 मिनट दो, मैं पीछे चलने का यार, मेरी बात सुनो और 5 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर फैसला करना। बाबा जी मेरी तरफ देखना, 5 मिनट मैंने 5 के सदके में लिए हैं, मैं मौजू छोड़ने लगा, मेरी तरफ देखना है। अगर नबी पाक का अलम हो सब रंग का फिर भी तुम्हारा, फिर तुसी पढ़ लो, मैं छाड़ देना। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। बस समझ आ रही है? अगर हो सफेद फिर भी तुम्हारा, सुर्ख हो फिर भी तुम्हारा, अगर हो स्याह फिर अलम है हमारा। अगर नबी पाक अलम ऊपर से हो खाली यानी गंजा फिर है तुम्हारा। अगर नबी के पास अलम के ऊपर हो पंजा तो फिर अलम है हमारा। अगर नबी पाक के अलम के लवाइल हमद के कपड़े पर फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखा हो फिर भी अलम तुम्हारा। अगर शियों वाला कलमा लिखा फिर अलम है हमारा। और नहीं समझे तो पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, अगर नबी पाक का अलम हशर के दिन तेरे इमाम को मिले फिर भी अलम तुम्हारा। अगर मेरे इमाम को मिले फिर अलम है हमारा। कितनी किताबें थी? 6। हो सकता मौलवी की किताबों को 6 तो कह दिए, नाम तो लिए ही नहीं। तो फिर लिखो तुम्हारी पहली किताब है मदारिजुन नबुव्वत, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है शवाहिदुन नबुव्वत, मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है मारिजुन नबुव्वत, मुल्ला मोइनुद्दीन काशफी अहले सुन्नत लिखता है। चौथी किताब है अरजहुल मतालिब, मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है। 5वीं किताब है कंजुल अमाल, हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। 6ठी किताब है अर्रियाजुन नज़रा फिल मनाकिब अशरा मुबशरा, मुहिबुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। 7वीं किताब है मुवद्दत फिल कुर्बा, सैयद अली हमदानी अहले सुन्नत लिखता है। इन 7 किताबों में लिखा नबी पाक ने फरमाया हशर के दिन मेरा एक अलम होगा। है होगा, अलम होगा। अच्छा मुझे रंग बताने की ज़रूरत ही नहीं, मैं तुम्हें उस दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से ये कपड़ा आएगा, रंग तुम्हें खुद बहुत नज़र आ जाएगा। हैं अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना हो जाएगी, वजब का वजह रब्बी का ज़ुल जलाल वल इकराम, सिर्फ बाकी वजहुल्ला रहेगा और सब कुछ फना, बाकी वजहुल्ला रहेगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा।
हैं। अब जब हर चीज़ ही फना हो जाएगी तो फिर बताओ इन मौलवियों से पूछो कि नबी पाक का जो अलम बनेगा इसका कपड़ा कहाँ से आएगा। लो, एक अलामा हमारे हैं जिनका नाम अलामा हुसैन बहजारा, एक मेरे भाइयों के हैं जिनका नाम अलामा मोहम्मद मुबीन फ़रंगी, एक शिया के सुन्नी, दोनों ने लिखा है। मैं तुम्हें उस दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से कपड़ा आएगा, रंग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, रंग तुम्हें खुद नज़र आ जाएगा। हम समझ आ रही है ना। दोनों आलम लिखते हैं क़यामत आने से 4 दिन पहले अल्लाह 4 फरिश्तों को हुक्म देगा, जिब्राइल, इज़राइल, मिकाइल, इसराफील, जी रब्बे जलील, जल्दी करो जाके गिलाफ़े काबा को उठा के ले आओ। तो समझ आ रही है। गिलाफ़े काबा को उठा के गिलाफ़े काबा को उठा के रखा है इसके सर पे। कुरान पूछ, गिलाफ़े काबा का रंग सफ़ेद है? अच्छा, सफ़ेद है? सुरख है? क्या है? स्याह काला रंग है शियों वाला। अब देखना ऊपर से खाली है तो फिर तुम्हारा, अगर ऊपर पंजा है तो फिर है हमारा। साहबा कराम ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह तुम्हारे अलम के ऊपर कुछ होगा? नबी पाक ने फरमाया, हाँ होगा। कहा क्या होगा? कहा चांदी का कब्जा होगा। वहाँ पंजा नहीं लिखा चीमा साहब जो मैं दिखा ना सकूँ, लिखा कब्जा होगा। इस कब्जे से साबित कर देता हूँ पंजा होगा, लेकिन कब्जे की हर उस बंदे को समझ आएगी जो मेरी तरफ देखेगा। जो मेरी तरफ नहीं देखेगा तो फिर कब्जे की समझ नहीं आएगी। बताऊँ कब्जा क्या होता है? मौलवियों का मशहूर मकूला है कि दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्जे पे आए। तो समझा रही, दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्जा है हाथ। रंग भी शियों वाला, उन पंजाबी। आगे मैंने कहा, अगर नबी पाक के लवाइल हमद के फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखाओ फिर भी अलम तुम्हारा, अगर शियों वाला कलमा लिखाओ जो शिया पढ़ते हैं फिर है अलम हमारा। साहबा ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह ये तुम्हारे अलम के फरेरे पर कुछ लिखा होगा? नबी पाक ने फरमाया, हाँ लिखा होगा। कहा, या रसूल अल्लाह क्या लिखा हो? नबी ने फरमाया, जो जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। समझा रही? जो जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। साहबा ने कहा, जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा है? नबी पाक ने फरमाया, कल तो तुम्हें बताया था लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अलीयुन। रंग भी शियों वाला, पंजाबी, उन कलमा भी। आगे मैंने कहा, अगर नबी पाक का अलम हशर के दिन तुम्हारे इमाम को मिले फिर भी तुम्हारा, हमारे को मिले फिर अलम है हमारा। मोइनुद्दीन काशफी ने अपनी किताब मदारिज नबूवत के अंदर बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं। वो लिखता है कि जब नबी पाक का अलम हशर के दिन बन जाएगा, अल्लाह तमाम फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों मिलकर इस अलम को उठाओ। लिखा, फरिश्तों की ताकत खत्म हो जाएगी, अलम को नहीं उठा सकेंगे। ਹੁਣ मैं पूछना है ना मौलवियों से या तुमसे पूछता हूँ, शिया सुनी दोस्तों भाइयों, बताओ हाँ ये फरिश्ते कोई बंदे हैं? कौन है? नूरी मखलूक है ना। तो जिस अली का मुकाबला नूरी नहीं कर सकते, खा गए मेरा जुमला, बस समझ आ रही है? जिस अली का मुकाबला नूरी नहीं कर सकते, उस अली का मुकाबला अरब वगैरह नथु खैरा कर सकते? अल्लाह कहेगा, फरिश्तों तुमने सलाम को क्यों नहीं उठाया? मेरे बिल्कुल मैं करीब पहुंचा, मेरी तरफ देखना। फरिश्ते कहेंगे बारे, वो इतना अलम नहीं होगा तुम्हारे घर पे लगा है। फरिश्ते कहेंगे बारेला, इसका वजन ज्यादा है, हमारी ताकत कम है, हमारी शक्ति कम है, इसका वजन ज्यादा। वो इतना अलम नहीं होगा तुम्हारे घर पे लिखा है। नबी पाक ने फरमाया, इतना बड़ा अलम होगा जिसका एक कोना मशरक में होगा, दूसरा मगरब में होगा, तीसरा ऐन सेंटर में होगा। अल्लाह पूछेगा, फरिश्तों बताओ तुमने अलम को क्यों नहीं उठाया? फरिश्ते कहेंगे बारेला, इसका वजन ज्यादा है, हमारी ताकत कम है। जब फरिश्ते जवाब देंगे ना, हमसे नहीं उठाया जाता, अल्लाह इसका वजन ज्यादा, हमारी ताकत कम है, फिर मोइनुद्दीन काशफी लिखता, उस वक्त फिर इन मौलवियों का अल्लाह आवाज देगा, ऐना ऐना असदी, मेरा शेर कहाँ है? मेरा शेर कहाँ है? मौला फरमाएंगे, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह आवाज देगा, या अली आज उस तरह इस अलम को उठाओ जैसे तुमने खैबर में अलम को उठाया। आज उस तरह अलम को उठाओ जैसे तुमने खैबर में अलम को उठाया था। वो अलम जिस पर फरिश्तों की ताकत खत्म होगी, मौला उस अलम को फूलों के गुलदस्ता की तरह उठाएंगे। लेकिन मोइनुद्दीन काशफी ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे। लिखे, जब अली हशर के दिन नबी पाक अलम लेके चलेंगे, अकेले नहीं होंगे, एक तरफ इमाम हसन होंगे,
दूसरी तरफ इमाम हुसैन होंगे, दरमियान में अली अलम को लेके जाएंगे। जो समझाना था वो बात ये है कि नबी पाक ने आगे फरमाया, जिस बंदे को उस अलम का साया नसीब हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। और रख मारियों के सर पे कुरान, आखिरी बात है मेरी, उस अलम के नीचे कौन आएगा? पूछा ना कौन आएगा? ये साहबा ने भी पूछा, खड़े हो गए। उसी किताब में लिखा है, साहबा खड़े हो गए। और मुद्दत फिल कुरबा में सैयद अली हमदानी लिखता, वो खड़े हो गए। साहबा कराम ने खड़े होकर पूछा, या रसूलल्लाह उसके नीचे कौन आएंगे? नबी पाक ने साहबा की तरफ ही देखा और फिर मुस्कुरा के फरमाया, मुझे पूछते उसके नीचे कौन आएंगे? हमारे शिया। तो मुझ जैसा मौलवी नाकिसुल अकल जनाब अली के बारे बताए कि अली क्या है, या तू सोचे कि अली क्या है, तेरे तो बस में नहीं है। क्योंकि नबी ने हदीस वो फरमाकर इस मसले को क्लोज कर दिया कि अल्लाह अली को जानना हो तो या खुदा चाहिए या मुस्तफ़ा चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।